गाजियाबाद के कौसाम्बी स्थित होटल एट रेसिडेंसी में विजय भारद्वाज प्रोडक्शन के बैनर तले आजाद परिंदे बाबा भोले के साथ का भव्य सॉन्ग लॉन्च और प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। कार्यक्रम में बॉलीवुड कलाकारों, तकनीकी टीम, सामाजिक क्षेत्र के सम्मानित लोगों, मीडिया प्रतिनिधियों और कई विशिष्ट अतिथियों ने शिरकत। इस अवसर पर सीबीएसई के पोस्ट आयुक्त सचिव एसपी राणा और सुपरटेक के उपाध्यक्ष अरविंद सिंह ने मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होकर पूरी टीम को शुभकामनाएं दी। विजय भारद्वाज ने बताया कि 2 महीने पहले घोषित उनके 5 प्रोजेक्ट आजाद परिंदे बाबा भोले के साथ हम ब्राह्मण है, नारी शक्ति, फेक लाइफ और हम भारी नहीं है की शूटिंग पूरी हो चुकी है। उन्होंने कहा कि अगला सॉन्ग हम ब्राह्मण है मुंबई में लॉन्च होगा। के बाद वेब सीरीज जंगल का रहस्य और फीचर फिल्म अग्निवीर की शूटिंग शुरू होगी, जिसके लिए नए कलाकारों का चयन किया जाएगा। करीब 20 वर्षों से बॉलीवुड में अभिनेता, लेखक, निर्देशक और निर्माता के रूप में सक्रिय विजय भारद्वाज ने कई नए कलाकारों को मंच दिया है। इस गीत में विजय भारद्वाज, सुषमा राजपूत और संतोष कुमार मुख्य भूमिकाओं में हैं। डीओपी उमेश रवि, एडिटर अमित आनंद, विधिक सलाहकार रंजीत गिरी और विकास शर्मा है, जबकि मंच सलाहकार मोनिका खुराना ने किया। डिजिटल टेक्नोलॉजी पार्टनर गाइडेड मैट्रिक्स टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड और डिजिटल म्यूजिक व प्रमोशन पार्टनर म्यूजिफाई इंडिया है। अंत में विजय भारद्वाज ने सभी अतिथियों, कलाकारों, मीडिया और सहयोगियों का आभार व्यक्त करते हुए भविष्य में और बेहतर संगीत, वेब सीरीज व फिल्म परियोजनाएं लाने की बात कही। अच्छा गाना है। कल से सावन स्टार्ट है। ये गाना था यूथ को लेकर बनाया गया। बाबा भोले का हम लोग हम और इस गाने में संतोष जी भक्त होते हैं, मतलब कि भक्त होते हैं। और ये एक आजाद परिंदा जो है, लड़की है, उसका कैरेक्टर का नाम, ये उस गाने में सुषमा राजपूत जो है, ये टेंशन रहती है अपने काम धाम को, करियर को लेकर। हम लोग से हरिद्वार के घाट किनारे मिलती है। मिलने के बाद हम लोग आशीर्वाद देते हैं, हम लोग बताते हैं कि बाबा भोले का नाम लो, सब कुछ सही हो जाएगा। तो उस समय से खुश होती है। फिर नदी में नहाती भी है, बाइक भी चलाती है, पहाड़ों में दौड़ती भी है, स्विमिंग पूल में कूदती भी है। तो इस गाना में दिखाया है कि जो जेड जनरेशन है ना, जनरेशन जेड और यूथ, उसके ऊपर गाना है। बाबा भोले को लेकर खासा अलग कॉन्सेप्ट से बनाया गया। ये आप सुनो, हम 6 साल बाद आए इंडस्ट्री में। उसके पहले तो पता आपको, पहले बार भी इस मंच में हम बताए थे कि हम 6 साल बाद रिपीट कर रहे हैं। और फर्क ये लगा कि जो कलाकार को हमें पसंद करके ले गए थे वहाँ शूट करने के लिए, कलाकार को वापस भेजना पड़ा। वो लोग एक्टिव नहीं थे, प्रॉपर एक्टिंग आता नहीं था। और डीमोटिवेट शुरू से थे वो लोग, बस इंजॉय करना है। तो एटलीस्ट बाबा भोले का आशीर्वाद था। तो सुषमा जी हो गए, संतोष जी हो गए, रवि जी खुद मल्टी टैलेंटेड व्यक्ति हैं। ये ड्रोन भी खुद चलाते हैं, कैमरा भी खुद चला लेते हैं। बेचारे बहुत रात रात भर जग के, 4 बजे सुबह सुबह उठ के जग के उन्होंने काम किया। इन्होंने भी रात को 3 बजे, इनको सोती थी 3 बजे उठा देते हैं, इनको सब उठा देते हैं हम लोग। तो क्या है कि अब यदि आपको कुछ करना है तो टाइम पे उठना पड़ेगा। इसके बाद हमारा दूसरा प्रोजेक्ट है हम ब्राह्मण है। वो भाई बने कंप्लीट हो चुका है। उसमें हमने दिखाया है कि हम ब्राह्मण, जैसे हम ब्राह्मण हैं, हम सोचते हैं हम ब्राह्मण है, कल नाम से ब्राह्मण नहीं होता, कर्मों से होता है, उसके समझना ही पड़ता है हम ब्राह्मण है। तो उसमें जो दिखाए हैं हम लोग, आर्यभट्ट हो गए, उसके बाद सुदामा किसकी दोस्ती दिखाए, परशुराम दिखाए हम लोग उसके अंदर, और बहुत कुछ दिखाए हैं। और कि हम संस्कारों से जुड़े, हमारा काम क्या है, सुबह उठना है, पूजा पाठ करना है। आज सिर्फ नाम से लिखते हैं कि हम ब्राह्मण है, काम कर्म उनका खत्म हो गया। तो न्यू जनरेशन को बताना है कि हम ब्राह्मण है तो कैसे हैं, हमने, हमारे पूर्वज ने क्या किया। वो गाना बन के कंप्लीट हो गया। उसका बॉम्बे शूट रिलीज हो रहा है। कि है नारी शक्ति, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और अमित शाह जी को को लेकर बनाया गाना। वो भी बन के रिलीज हो गया, मतलब कि बन के तैयार हो गया, एडिट हो गया। पर हमारा ये संदेश है कि हम अपने जो आज की, हम लोग अपने डिप्रेशन में आते हैं लोग, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं हम स्टूडेंट के साथ में। लोग देखते हैं कि छत से कूद के मर गए, किसी गलत चीज में फंस गए। तो बाबा भोले का नाम लो, जिंदगी को खुशहाल होकर जियो और रिलैक्स होकर जियो। अब जिंदगी को जो ईश्वर ने जिंदगी दिया था लाखों जोनियों के बाद, तो जियो तरीके से। इस गाने को दिखाए हम तो पिक्चर, फिल्म और वेब सीरीज करने वाला व्यक्ति है, टीवी सीरियल वाले सॉन्ग तो अभी स्टार्ट किए हैं। देखिए रिस्पॉन्स तो बहुत अच्छा आएगा, क्योंकि हमारी टीम में अच्छी है। देखिए हमारा सोनी जी है, सोशल मीडिया देख रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हमारे अर्चित जी है, उनके साथ एक प्रॉपर टीम है, और सब हमारी टीम मेहनत कर रहे हैं, तो अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। और देखो कल से अभी तक हजारों व्यूज हो गए हैं, सब्सक्राइबर अच्छे हो रहे हैं, इंस्टाग्राम में भी अच्छे चल रहे हैं। तो हमें तो अच्छे आर्टिस्ट जरूरत है। मैं इसके बाद वेब सीरीज भी करने वाला हूँ, और जंगल का रहस्य दिन का होगा, फीचर फिल्म है अग्निवीर। जो बोलते हैं ना, हम 4 साल जो जॉब छोड़ के आ गए, तो बोलता है कि भाई जॉब छोड़ के तो आ गया, पर्दी उतर गई है, बट देश सेवा करने की जज्बा नहीं उतरा। वो पूरा कॉन्सेप्ट है मूवी, हिंदी पिक्चर फिल्म में। तो करने जा रहे हैं, अच्छे आर्टिस्ट मिल रहे हैं, अच्छे लोग मिल रहे हैं। गाने को कंप्लीट करने में कितना था? इस गाने पहला गाना था भैया, पहली मेली आया थे, कम से कम 15-20 दिन लग गया। अच्छा, फर्स्ट एक्सपीरियंस है। हाँ। सॉन्ग 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 तो अब इस कई कलाकार वापस लौटे। मतलब हम शूटिंग करने गए थे वहाँ, वहाँ हरिद्वार में एक लड़की वहाँ भाग गई, और मैं बिना बताए भाग गई वहां से। अब शूटिंग करने गए, 2 लड़की ले गए थे इनके पास, वो भाग गई। तो मतलब क्या है कि हम लोग सिलेक्शन हम कर नहीं कर पा रहे थे कि हम अब जो
अब पता चला भाई पहले हम बम्बे में करते हैं, बम्बे काम करते, वहाँ के लोग का भाई आपने कमिटमेंट किया तो कमिटेड हो तो काम करना। यहाँ के लोग कमिटमेंट करते हैं, अब चढ़ जाते हैं। आई एम द ओनर ऑफ द ग्लैटेड मैटिक्स टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। सो अभी मेरे से सर से बात हुई, जैसे से बात हुई कि उनका जो सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म्स है वहाँ पे मुझे अपग्रेड करनी है। वहाँ पे जैसे यूट्यूब हो गया, यूट्यूब शॉर्ट्स हो गया, इंस्टाग्राम हो गया और ये फेसबुक पे, वहाँ पे सर का जो वीडियो अभी जो गाना लॉन्च हुआ है उसको वायरल करना है उनको मिलियंस में। तो बेसिकली मैं सर का जो सोशल है रीच वो मैं बढ़ाना चाह रहा हूँ और अभी मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं सर का जो गाना है वो मिलियंस में ले जाऊँगा, ऐसी मेरे को उम्मीद लग रही है अभी। एक्चुअली टफ तो था, पर मैं वो वर्ड यूज नहीं करूंगी टफ, क्योंकि मेरे लिए ना वो जो मेहनत और जो वो करना था मेरे लिए एक प्लेटफॉर्म था। इसको मैं पूरा हम लोग पूरी मेहनत के साथ कर रहे थे, एक अपॉर्चुनिटी समझ के कर रहे थे। डिफिकल्ट हर्डल थे, पर हमने उस चीज को बहुत एंजॉय करा। मतलब जैसे कि गाना है तो उस सॉन्ग को एक ऐसे नहीं बोले ये डिवोशनल ये मोटिवेशनल सॉन्ग है कि आजकल हम लोग कैसे डिप्रेशन में जा रहे हैं। जैसे सर ने बताया कि बच्चे भटके हुए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो उनको ये चीज से मतलब अवेयर करवाना चाहते हैं कि ये पूजा पाठ अगर भगवान की शरण में जाओगे यू विल गेट पीस ऑफ माइंड। आप अलाइन हुए लाइफ में, आपको मतलब अच्छी अच्छी राह पे आप जा सकते हो। तो मतलब उसका कॉन्सेप्ट ये है। भोले बाबा के साथ ऐसा नहीं कि भक्ति और भजन टाइप का ही है, ये मोटिवेशनल सॉन्ग है। मेरा विजय भारद्वाज सर के साथ और विजय भारद्वाज प्रोडक्शन के साथ एक्सपीरियंस बहुत ही डे वन से ही बहुत अच्छा रहा। कि लाइक इसके लिए मैंने सबसे पहले ऑडिशन दिया था, एंड ऑडिशन के बाद भी लाइक सर का जो मैंने देखा है बाकी सभी आर्टिस्ट के साथ जो ये जितने भी ऑडिशन देने के लिए आए, कि लाइक वो बहुत माइन्यूटली लाइक एक आर्टिस्ट के टैलेंट को देखते हैं कि उसके अंदर कितनी कैपेबिलिटी है, वो कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, और उसके एक्टिंग स्किल को एनहेंस करना, साथ साथ उनको ट्रेनिंग देना। उन्होंने कई बार हमें अपने पास बुलाया और खुद उन्होंने हमें एक्टिंग करके दिखाई कि आपके फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे होने चाहिए, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि इन सारे सॉन्ग्स को बनाने में जो उन्होंने अपना पूरा दारोमदार लगाया है, चाहे वो फाइनेंस को लेकर है, चाहे वो उनके खुद के स्किल्स को लेकर है, उनके नॉलेज को लेकर है, हर चीज को लेकर है, इट वाज ऑसम। एंड लाइक शूट के दौरान भी जो मैंने देखा, जैसे कि अभी पीछे भी सबने बताया कि उनका जो टाइमिंग्स को लेकर है वो बहुत ही डिसिप्लिन है, लाइक उनको पंक्चुअलिटी बहुत पसंद है। एंड जो मेरा सॉन्ग शूट हुआ था नारी शक्ति, वो अभी रिलीज नहीं हुआ है, आई थिंक कमिंग 15 को वो रिलीज होगा। एंड उसकी अगर बात करूँ तो वो 6 बजे का कॉल टाइम हमें दिया गया था, एंड वी वर ऑल प्रेजेंट देयर एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग। तो मॉर्निंग में 6 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक वो कंटिन्यू शूट चला था। एंड जहां जहां उनको लगा था, मतलब पर्सनली वो इसमें इन्वॉल्व थे कि इस सॉन्ग को हम और बेटर कैसे बना सकते हैं। और कोई भी सॉन्ग उन्होंने एक ही लोकेशन पे नहीं, मल्टीपल लोकेशंस पे शूट किया ताकि इसको और बेहतर बनाया जा सके। इवन एक चीज और मैं शेयर करना चाहूंगी कि जब ये सॉन्ग हमारा कंप्लीट हो गया था उसके 2 दिन के बाद सर ने उसकी क्लिप देखी होंगी, तो कहीं उनको छोटी मोटी कमी लगी। उसके लिए स्पेशली उन्होंने हमें एक एक सीन के लिए दोबारा हमें इन्वाइट किया कि आप आओ, इस सीन को हम फिर से रीशूट करेंगे बिकॉज थोड़ी सी इसमें कमी रह गई है। तो ये छोटी छोटी चीजों को देखना, उनको मद्देनजर रखना ताकि उनके प्रोजेक्ट एक निखर कर आए और एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स बने, तो उसके लिए सबने बहुत मेहनत की इन सॉन्ग्स पे। 3 से 4 साल से म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री में वर्क कर रहा हूँ। एंड हमारा एक मतलब जैसे थोड़ा सोच मिलता है विजय भारत को वर्ल्ड वाइड टाइप करने के, ताकि वो मैनेज कर सकते हैं अपनी कंटेंट। तो हम उसमें कार्यरत हैं ही। सो जब इनसे मैं मिला, इनकी सोच थोड़ा सा मेल खाई, अरे 4 आपस में कि भाई कि ये आर्टिस्ट के लिए, न्यू कवर्स के लिए ये कर रहे हैं, हम पहले से ही कर रहे थे। तो इस चीज़ को समझते हुए मैंने फाइनली डिसाइड किया। एंड हमारी फाइनली ये हुआ कि आपके जितने भी प्रोजेक्ट होंगे, ठीक है, तो हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे देखिए डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। और आपका अगर कोई प्रोजेक्ट ओटीटी के लिए भी वो करते हैं, म्यूजिक राइट्स के हो गया, और ओटीटी के लिए भी अगर कोई करते हैं तो ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी हम देखेंगे। कि दर्शकों को नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव। विजय भारद्वाज प्रोडक्शन के बैनर तले आज आज़ाद परिंदे सॉन्ग का लॉन्चिंग कार्यक्रम है और ये बहुत ही अच्छा रहा। और विजय सर भी काफ़ी अच्छे, काफ़ी डेडिकेशन पर्सन है और काफ़ी अच्छे से एक फ्रेम को देख के काम करवाते हैं। और आज जो ये गाना है आज़ाद परिंदे, बाबा भोले के ऊपर बना है, एक मोटिवेशनल सॉन्ग भी कह सकते हैं ये आज की युवा पीढ़ी को देखते हुए, क्योंकि वो खुले मिजाज के होते हैं, एक आज़ाद परिंदे की तरह होते हैं। वो जीवन में कुछ भी कर सकते हैं अगर वो चाह जाए तो उस हिसाब से इन्होंने गाने का नाम रखा आज़ाद परिंदे, कि अगर हम बाबा भोले का आशीर्वाद लेके चलें तो हम जीवन में कुछ भी कर सकते हैं, अच्छी चीज़ें कर सकते हैं।